हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रेमेडियल बायोलॉजी यूनिट 5 चैप्टर 3 दैट इज सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल डिवीजन। सेल जो होता है वो बेसिक होता है लिविंग बीइंग के लिए एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड जो सेल्स होते हैं वो 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड जो प्रोसेस से सेल बनता है वो प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। देन सेल बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शंस को। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के जो पार्ट्स होते हैं मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। देन थर्ड वन इज न्यूक्लियस। हम एक वन बाय वन चेक करेंगे इसको। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट से बना होता है। मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, वो जो कि लिपिड्स एंड प्रोटीन होता है। दोनों को मिला के हम फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। एंड जो हो उन दोनों के बीच में जो बाउंड्स होते हैं वो नॉन कोवेलेंट बाउंड्स होते हैं। एंड फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हेड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है एंड हाइड्रोफिलिक होता है नेचर उसका। एंड जो टेल होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है एंड हाइड्रोफोबिक उसका नेचर होता है टेल का। एंड हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वेराज हाइड्रोफोबिक जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। एंड इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी एम्बेडेड होते हैं। फंक्शंस जो होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बैरियर होता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सेल जंक्शन होता है, सेल मूवमेंट होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है जैसे कि हमने पहले देखा है कि 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या साइटोसोल बोलते हैं। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर वाटर होता है 75 to 90%, आयोन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एटीपी एंड सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। देन ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसके अंदर राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। एंड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर से सिंथेसाइज होता है प्रोटीन आरएनए को यूज़ करके। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन को बनाता है सेल के अंदर ही। एंड नेक्स्ट राइबोसोम्स जो होता है उसका आउटर मोस्ट सरफेस न्यूक्लियर एनवेलप में होता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को फॉर एक्सपोर्ट द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि अभी मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर इज लैक ऑफ राइबोसोम्स, इसमें लैक ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं एंड सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो क्लोजली फोल्डेड होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं, वो क्लोजली फोल्डेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, मेम्ब्रेनियस सैक होता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, सिंथेसाइज और एक्सपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन जो है वो रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मूव करता है गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंड देन उसको पैक करता है मेम्ब्रेनस वेसिकल में जिसे हम सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट वेसिकल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं एंड उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, बॉडी की हेल्थ सेल में प्रेजेंट होता है। लाइक सम ऑफ द सेल्स में वो नहीं होता है, लाइक मैच्योर आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड स्केलेटल मसल एंड थोड़े अदर सेल्स ऐसे भी है जिसके अंदर न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं।
देन नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करता है जो कि सेल में अवेलेबल होती है। एंड ये केमिकल एनर्जी जो है वो फॉर्म करती है एटीपी को एंड ब्रेक डाउन करती है जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे सेल्स जो होते हैं वो इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं अगेन एंड अगेन। सेल साइकिल जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक एम फेस होता है एंड नेक्स्ट इज इंटरफेस होता है। एम फेस जो होता है उसमें माइटोसिस होता है जो कि 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के अंदर होता है। इंटरफेस जो होता है वो इंटरवेनिंग पीरियड होता है बिटवीन 2 सेल डिविजन्स कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेसेस। जो G1 फेस होता है वो सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन जब होता है एंड जो सेल साइज होता है वो रिस्टोर टू नॉर्मल हो जाता है। एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 8 आवर्स होता है। एस फेस जो होता है ये डीएनए के टाइम जब डीएनए सिंथेसिस होता है जब होता है एस फेस। एंड ये एग्जैक्ट रेप्लिकेट बनाता है जेनेटिक मटेरियल का एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। देन इसका जो ड्यूरेशन होता है वो भी 8 आवर्स होता है। देन नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज एस फेज की एंड होता है एंड माइटोसिस का स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है जब G2 फेज अकर होता है। देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 to 4 आवर्स होता है। डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यहाँ पर G1 फेज अकर हो रहा है, यहाँ पे G2 फेस अकर हो रहा है एंड यहाँ पर S फेस अकर हो रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में जो कि 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करता है फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सेल। डॉटर सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर को टू द ओरिजिनल पेरेंट सेल। माइटोसिस के जो स्टेजेस होते हैं वो इंटरफेस होता है, प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस होता है एंड टेलोफेस होता है। इंटरफेस जो होता है इसके अंदर सेल प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इसके अंदर जो होता है वो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, सेल ऑर्गेनी रिप्लिकेटेड होते हैं एंड सेल्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। प्रोफेस में जो सेल होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है। जो प्रोफेस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल रहते हैं। इसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एंड थिक होते हैं जो कि 2 क्रोमैटिन से जॉइंट होते हैं बाय सेंट्रियोमेर। न्यूक्लियाई डिसअपियर होता है एंड सेंट्रियोल जो होता है वो सेपरेट होते हैं एंड माइग्रेट करते हैं ईच पोल एंड स्टार्ट गिविंग आउट माइटोटिक स्पेंडल्स। मेटाफेज जो होता है उसके अंदर सेल प्रिपेयर होता है क्रोमोसोम्स फॉर डिवीजन। सेल जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स प्रिपेयर करते हैं फॉर डिवीजन। देन नेक्स्ट क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लाइन अप होते हैं एट द सेंटर ऑफ द सेल। देन स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं डॉटर सेल्स को एंड ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होती है वो फॉर्म होती है मेटाफेज में। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो माइटोटिक स्पेंडल्स को अटैच होते हैं एट सेंट्रियोमेर। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सर्ट पुल ऑन क्रोमोसोम्स। एनाफेज के अंदर जो होता है वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं जो कि स्पेंडल फाइबर्स जो होते हैं वो पुश करते हैं क्रोमोसोम्स को एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो होता है जिसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं वो मूव करता है ईच डॉटर सेल के अंदर। देन नेक्स्ट जो क्रोमैटिड होता है वो सेपरेट होता है एंड मूव करता है रेस्पेक्टिव पोल्स को एंड एज एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। एंड जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें 2 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 46 क्रोमोसोम्स मूव करते हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ। टेलोफेज जो होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ये जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म हुआ है उसे हम क्लीवेज फ्यूरो बोलते हैं जो कि अपीयर होता है मिडल ऑफ द एलोंगेटेड सेल। देन जो न्यूक्लियर जो होता है वो एनवेलप फॉर्म करता है एनक्लोजिंग द क्रोमोसोम्स। देन 2 न्यूक्लियाई होता है जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर 1 न्यूक्लियाई है, यहाँ पे 2nd न्यूक्लियाई प्रेजेंट है एंड सेल वॉल पिंचेस इनटू फॉर्म दी 2 डॉटर न्यू सेल्स। जैसे कि ये वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं
कि ये वाला जो होता है ये इंटरफेस होता है, एंड ये वाला जो होता है वो अर्ली प्रोफेस होता है, ये लेट प्रोफेस होता है, एंड ये मेटाफेस होता है, एंड ये एनाफेस होता है, अर्ली टेलोफेस होता है, एंड हियर लेट टेलोफेस होता है, वेयर सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस का रिव्यू है, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड इंटरफेस देखने को मिल रहा है। देन नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस जो होता है एक टाइप होता है सेल डिविजन का बाय विच द जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस। जर्म सेल्स आर नथिंग बट एग्स एंड स्पर्म्स। देन नेक्स्ट इज वन पेरेंट सेल प्रोड्यूसेस 4 डॉटर सेल्स, एंड जो डॉटर सेल्स होते हैं उसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फाउंड इन द ओरिजिनल पेरेंट सेल। जो भी पेरेंट का ओरिजिनल सेल होता है उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसके हाफ ऑफ द सेल्स डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसमें डीएनए रिप्लिकेट एक ही बार होता है, बट द एंड न्यूक्लियस जो होती है वो ट्वाइसली डिवाइड होती है। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज जो होता है इज मच लॉन्गर कंसिस्टिंग ऑफ 5 स्टेजेस। प्रोस्टेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, जिसमें कि अगेन 5 स्टेजेस होते हैं। दैट स्टेज लेप्टोटीन होता है, जिसमें क्रोमोसोम बिकम विजिबल इन द न्यूक्लियाई। देन जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, एंड उसकी एंटायर लेंथ एंड साइनैप्स फॉर्म होती है। देन पैकाइटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स थिकर होते हैं एंड शॉर्ट होते हैं। ईच क्रोमोसोम का पेयर को हम उसमें बाइवेलेंट बोलते हैं। डिप्लोटिन जो होता है क्रोमोसोम बिगिन होता है सेपरेट होने के लिए along their length, and each bivalent consists of 4 chromatid. डायाकाइनेसिस जो होता है उसमें सेपरेशन होता है क्रोमोसोम्स का कंटिन्यूसली। इसका न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एनवेलप जो होता है वो डिसअपियर होता है। देन नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है उसके स्पेंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं बाय सेंट्रियोल्स, एंड इक्वेटोरियल प्लेट होती है इसमें, एंड वो विजिबल होती है। एंड जो बायोवेलेंट क्रोमोसोम होता है वो पेयर में अवेलेबल होता है इन द सेंटर ऑफ द स्पिंडल। देन एनाफेज जो होता है, एनाफेज के अंडर जो होता है वो क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं एंड ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है सेंट्रियोमर से, एंड जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स को मूव ऑन करते हैं। टेलोफेज में न्यूक्लियाई जो होती है वो रिकंस्ट्रक्टेड होती है, एंड जो पेरेंट सेल्स होते हैं वो अगेन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। ईच डॉटर सेल के पास हैप्लॉइड होता है जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच क्रोमोसोम जो होता है वो डबल स्ट्रक्चर्ड होता है, एंड उसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। देन मायोसिस का ओवरव्यू चेक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो इंटरफेस है, देख सकते हैं। देन सेकेंड वाला जो डायग्राम है इसमें ये वाला मियोसिस स्टेज 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, एंड ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स चेक कर सकते हैं इसमें। एंड ये जो मायोसिस 1 है और वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, एंड ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई है वो अगेन डिवाइड हो रही है जो कि meiosis 2 है। Then here ends with the session. If you have any doubt then comment down below, like, share and subscribe.